वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कतर के स्कॉलरशिप्स पे। हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसमें हम देखेंगे कि हम स्कॉलरशिप में क्या क्या ऑफर होगा, उसके बाद कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं और इसकी डेडलाइंस क्या है, किस वेबसाइट पे हमने जाके अप्लाई करना है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। एट द एंड मेरे ख्याल में आप इस काबिल होंगे कि आप इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं 2023 में। अब अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये यूनिवर्सिटी कौन सी है, हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कतर में है। उसके बाद इसमें बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स, 3 कोर्सेज लेवल हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और ये किसके लिए है, फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें फाइनेंशियल कवरेज की कि इसमें क्या क्या कवर्ड होता है, सबसे पहले हम कहते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इट्स मीन कि यहाँ पे फी वेव ऑफ होगी। उसके बाद ये मंथली स्टाइपेंड मिलेगा जो कि 5,000 है। 5,000 किसके लिए, बीएस प्रोग्राम के लिए, साथ में अकोमोडेशन भी है, रिटर्न टिकट भी है। पर ईयर के लिहाज से अगर आप मास्टर्स के लिए जाते हैं तो आपको इट्स मीन के 1 साल के बाद आपको रिटर्न टिकट मिलेगा टूवर्ड्स होम कंट्री। तो अगर आप पीएचडी के लिए हैं, अगर आपके 3 ईयर्स है या 4 ईयर्स है, तो आपको हर साल रिटर्न टिकट मिलेगा टूवर्ड्स होम कंट्री। तो इस तरह से ये आपके पास स्टाइपेंड है, ठीक है, जो कि मंथली आप लिविंग अलाउंसेस वगैरह, आप ये कह लें कि आप अपना लिविंग जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उसको मेंटेन कर सकते हैं। अकोमोडेशन आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से फ्री मिलेगी। उसके बाद फैमिली अकोमोडेशन भी है, अगर कोई मैरिड स्टूडेंट्स है, स्पेशली मास्टर्स और पीएचडी लेवल पे मैरिड स्टूडेंट्स होते हैं तो उसकी फैमिली जो है वो साथ में मूव कर सकती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। वैसे मैं फोकस ज़्यादा मेडिकल साइंसेस पे करती हूँ, लेकिन क्योंकि ये स्कॉलरशिप बहुत अच्छा है तो आप डिफरेंट फील्ड्स में, आपके अपने बहन भाई हैं तो आप उनके लिए भी देख सकते हैं, उनको रेफर कर सकते हैं। तो अगर हम इस्लामिक स्टडीज़ के लिहाज से देखें तो यहाँ पे एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, जिसमें डिफरेंट मास्टर्स प्रोग्राम है और पीएचडी प्रोग्राम्स हैं। तो आप किसी भी जगह पे किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज के लिहाज से। तो हमारे लिहाज से अगर हम देखें तो इसमें है मास्टर्स ऑफ साइंस इन बायोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल साइंसेज, तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे मास्टर ऑफ साइंस इन एक्सरसाइज साइंसेज, तो इसमें फिजियोथेरेपी या रिहेबिलिटेशन वगैरह के डिफरेंट बैकग्राउंड है तो उसके लिए वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है कि अगर आप पीएचडी में जाना चाहते हैं तो पीएचडी इन बायोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल साइंसेज। तो अब अगर आपके पास डेफिनेटली अपनी कंट्री में कोई ऑप्शन नहीं है तो आप बीएस रेडियोग्राफी के बाद या बीएस रेडियोलॉजी के बाद या बीएस मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के बाद क्या करते हैं कि आप मास्टर्स बायोकेमिस्ट्री में जा रहे हैं, मास्टर्स केमिस्ट्री में जा रहे हैं या फिजिक्स में जा रहे हैं, फिजियोलॉजी में जा रहे हैं, तो उससे बेहतर ऑप्शन है कि आप बायोमेडिकल साइंसेज में जाएं। उसके बाद फिर हमारे पास एक और इंस्टीट्यूट आ जाता है जिसमें आपके पास डिफरेंट मास्टर्स और बीएस प्रोग्राम्स हैं या पीएचडी प्रोग्राम्स हैं जो कि सोशल साइंसेज है। इसके अलावा फिर हमारे पास इंजीनियरिंग है जिसमें कंप्यूटर साइंस है, एनालिटिक्स है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, साइबर सिक्योरिटी है, डाटा साइंस है। तो ये आपके पास डिफरेंट मास्टर्स प्रोग्राम है जो कि आप अवेल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, इसके अलावा हमारे पास सप्लाई चेन है, कंप्यूटर साइंस है, ये डिफरेंट पीएचडी प्रोग्राम्स हैं। फिर कॉलेज ऑफ लॉ है, इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। फिर हमारे पास एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ पब्लिक पॉलिसी, तो यहाँ पे मास्टर्स प्रोग्राम है। तो ये डिफरेंट कॉलेजेस हैं जो कि हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी में हैं और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं। अब अगर हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या फिर रेजिडेंट ऑफ कतर स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपकी बीएस डिग्री जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपने बीएस के लिए करना है तो आपकी सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपने पीएचडी प्रोग्राम के लिए करना है तो आपकी प्रीवियस जो है वो मास्टर्स कंप्लीट होगी, तो आप पीएचडी के लिए जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। फर्दर जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, जो भी स्पेसिफाइड कॉलेज है उसको आप ओपन करेंगे, उसमें जो आपने प्रोग्राम देखना है, एमएस प्रोग्राम है या पीएचडी प्रोग्राम, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी। वो मैं आपको शेयर कर दूंगी वेबसाइट, फिर भी अगर आपको ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या आ जाते हैं। डेफिनेटली बैचलर डिग्री में रिक्वायर्ड होगी, पासपोर्ट, उसके बाद आइल्स। अब आइल्स का स्पेशली ये जो कंट्रीज हैं जैसे कतर है या सऊदी अरेबिया है या चाइना है, जर्मनी है, इटली है, जहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो वहाँ पे आइल्स जो है वो वेव ऑफ हो जाता है।
वो इस तरह से कि आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो प्रीवियस यूनिवर्सिटी से अगर आप शो कर देते हैं तो आपका जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस पे स्ट्रिक्ट होती हैं, वो कहती हैं आइल्स ही में रिक्वायर्ड है, या आइल्स के आप ये कह लें कि डिफरेंट इंग्लिश प्रोग्राम जैसे टोफल वगैरह है वो आप शो कर सकते हैं, ठीक है, या पीटी जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा के लिए रिक्वायर्ड होता है। लेकिन आप जो है वो उनकी वेबसाइट पे ये देख सकते हैं, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इसको वेव ऑफ कर देती हैं। अच्छा, अब अगर आपने पीएचडी प्रोग्राम के लिए करना है, तो अगर आपका पीछे से रिसर्च बैकग्राउंड है, आपकी पब्लिकेशंस है, तो डेफिनेटली आपको प्रेफरेंस मिलेगी और वो प्रेफरेंस जो है वो स्कॉलरशिप में कंसिडर होगी। उसके बाद अगर हम इसकी डेडलाइंस की बात करें तो 1 फरवरी जो है वो फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो इट्स मीन कि इस टाइम पे ये स्कॉलरशिप्स ओपन है, एप्लीकेशन ओपन है, आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। 1 फरवरी को ये क्लोज हो जाएंगे फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और 15 मार्च फॉर लोकल स्टूडेंट्स। तो आपने 1 फरवरी का वेट नहीं करना, आपने उससे पहले पहले इसको कंप्लीट करना है। अच्छा, अब आपने अप्लाई कैसे करना है? एप्लीकेशन प्रोसेस इज कम्प्लीटली ऑनलाइन, यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को मैं कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूंगी, या वहां से इसको जस्ट क्या करें, कॉपी पेस्ट करें और अपने ब्राउजर में ओपन करेंगे तो आपको पूरी की पूरी जो है वो इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि हम कतर का जो स्कॉलरशिप है वो किस तरह से ले सकते हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है और इंशाल्लाह जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा तो आपने कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताना है कि आपने कौन सा स्कॉलरशिप जो है वो अचीव किए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम मिलेंगे किसी नए स्कॉलरशिप, किसी नई यूनिवर्सिटी या किसी नए कंट्री के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।